आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है ताकि हम उसका गुणगान करें, उसकी तारीफ करें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। कल 2 अक्टूबर था और कल 2 बातें थी, एक तो दशहरा और दूसरा गांधी जयंती। दोनों बातों में एक सिमिलैरिटी थी कि रावण को राम ने मारा था और गांधी जी को गोडसे ने। दोनों हत्याएं थी, लेकिन हम देखते हैं कि इन हत्याओं में कुछ फ़र्क है और बहुत गंभीरता से अगर इन बातों पर हम गौर करें तो एक बात हमारे सामने आती है जिस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। और अगर हमने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया, ये तो एक कोइंसिडेंस था कल जो दोनों त्यौहार एक साथ पड़ गए और दोनों में सिमिलैरिटी भी थी। तो क्या है ऐसी वजह जिसकी वजह से ये वचन मेरे को आज देना पड़ रहा है, यानी कि इस बात को मुझे आपके सम्मुख लाना पड़ता है, क्योंकि मैं कभी भी इन बातों पर कोई गौर नहीं करता। इन बातों पर मैं कभी भी प्रीचिंग नहीं करता, ना इन बातों पर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ। लेकिन कल ये बात थी तो मेरे दिमाग में परमेश्वर ने डाला कि मैं इस विषय पर कुछ बातचीत आज हम करें। तो छोटा सा संदेश है, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जाने जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं गुजारिश करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्सन में आज का सवाल है, आपको बताना है कि सृष्टि का पहला मर्डर यानी कि पहली हत्या किसने की थी। बहुत आसान सवाल है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य ही में तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है गांधी और रावण की हत्या। तो हम इसमें देखेंगे कि रावण की हत्या को हत्या नहीं माना जाता। कहा जाता है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। लेकिन गांधी जी की हत्या वो हत्या है, क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी को गोली से मार दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। ये हत्या मानी जाती है और हर 2 अक्टूबर को हम इसको याद करते हैं इन बातों को। और 31 जनवरी को जिस दिन गोडसे ने गांधी जी को मारा था। और मैं आपको बताऊं कि इन दोनों बातों में एक सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों की हत्या की गई। और हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम किसी की हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, तो उससे किसको क्या हासिल होता है, उसको किससे क्या हासिल होता है। अभी मैंने एक सवाल भी पूछा है कि सृष्टि की पहली हत्या किसने की है, तो हम सभी जानते हैं कैन ने की है। और किसको मारा था? उसने हाबिल को मारा था। उससे क्या हासिल हुआ? उसको भयेतु और भगोड़ा कर दिया परमेश्वर ने उसको। तो मनुष्य को मारकर हमें कुछ नहीं मिलता। देखिए, ये जो दशहरा है, रावण की बात है, इसको हम अलग रखते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं कि गांधी जी को उसने मार डाला गोडसे ने, तो उसको क्या मिला? और भी बहुत सारी बातें होती है। जब कोई किसी की हत्या कर देता है तो 2 परिवारों का सर्वनाश हो जाता है। एक तो उसके परिवार का जिसने हत्या की है, वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा और हो सकता है उसको फांसी हो जाए, उम्र कैद हो जाए। तो फिर वो परिवार, जिस परिवार का वो सदस्य है, उसकी ज़िंदगी और उसके परिवार वालों की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगी। दूसरी बात, जिसका मर्डर किया गया उसके घर में तो मातम आ जाएगा। उस ज़िंदगी भर के लिए वो तो एक बंदे को खो देंगे और फिर क्या परिस्थितियाँ होती हैं हम सब जानते हैं। आज अगर हम देखें दशहरे को, कल विजयदशमी थी, लोगों ने दशहरा मनाया
खुशी मनाई कि रावण को मार दिया गया। लेकिन ये पुतले फूकने से कोई फायदा नहीं है। अगर सच में रावण को मारना है तो मनुष्यों के अंदर की बुराई को मारना पड़ेगा। आज गली गली में छोटे छोटे बड़े बड़े रावण हैं, बुराइयां फैली पड़ी हैं पूरी इंडिया में। हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम उनकी बुराइयों का मर्डर कर सकते हैं। बाइबल हमें कुछ बातें बताती हैं जिस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। लोगों के अंदर फैले जहर को, लोगों के अंदर फैली हुई बुराइयों को और उन बातों को मारने की ज़रूरत है जिसके द्वारा पूरा समाज दूषित होता है और सीधे साधे लोग भी इससे हताहत होते हैं। बाइबल इस विषय में क्या बताती है आइए देखेंगे। हम देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 5 आयत से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर किसका मर्डर करने की आज्ञा दी गई है। मर्डर की आज्ञा बाइबल में दी गई है। देखिए कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसके 5 पद से जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। मार डालो मतलब मर्डर कर दो उनका अंगों को। किसी मनुष्य का मर्डर नहीं करना है, अंगों का मर्डर करना। लिखा है इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। फिर उन आगे चलकर उन अंगों के नाम बताए गए हैं। वो क्या है? सबसे पहली बात है व्यभिचार। ये व्यभिचार क्या करता है? समाज को दूषित करता है, परिवार को दूषित करता है, घर को नापाक करता है। अभी बीते दिनों मैंने बताया था संडे के दिन आपको कि बिछौना निष्कलंक रहे, इब्रानियों में लिखा है 13 अध्याय में। तो यहाँ पर लिखा है व्यभिचार को मार डालना है, उसका मर्डर कर देना है ताकि विचार जो है वो शुद्ध रहें। और दूसरी चीज़ है अशुद्धता। अशुद्धता कैसे आ जाती है? जब हम गलत काम करते हैं अपने शरीर के द्वारा, जब हम गलत काम करते हैं, जब हम जुबान से गालियाँ देते हैं, चुगली करते हैं या शराब देते हैं और अनाप शनाप लोगों को बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं लोगों को, तो इसे कहते हैं अशुद्धता। हमारे विचारों में गंदी बातें आती हैं, इसे कहते हैं अशुद्धता। और तीसरी बात है बुरी लालसा। हमारे अंदर की लालसाएं जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती, बुरी होती हैं। उन बुरी लालसाओं का भी मर्डर करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि फिर परमेश्वर हमको ख़त्म करे। जैसे कि उत्पत्ति 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है तो परमेश्वर ने उनको नष्ट कर दिया। तो हम सब इससे पहले कि परमेश्वर हमको नष्ट करे, हम खुद ही इन बुराइयों का मर्डर ना कर दें। जैसे गोडसे ने गांधी जी को मारा और राम ने रावण को मारा, ऐसे ही हमें इन बुराइयों का मर्डर करने की ज़रूरत है। और आगे देखिए क्या लिखा है, और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर। लालच हमें बहुत बुरी तरह से फंसा देता है, इसका मर्डर करने की ज़रूरत है। और इसी के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, ये बुराइयां हैं सारी, इन बुराइयों का मर्डर करने की ज़रूरत है। और लिखा है कि तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हम भी पहले ऐसे ही चलते थे गलत कामों में, लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह को अपना लिया और उसे अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, तो हमारा जीवन बदल गया, हमारे विचार, हमारी जुबान, हमारा चाल चलन सब बदल गया। परमेश्वर ने हमको नया कर दिया। और देखिए आगे क्या लिखा है, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, वो व्यर्थ का जो क्रोध है, स्वार्थी जो क्रोध है, उसका मर्डर करने की ज़रूरत है। और रोष, मतलब क्रोध में आकर जब हम रोष में जो काम करते हैं वो, और बैर भाव जब हम बैर रखते हैं दूसरे लोगों से। यीशु मसीह ने कहा अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमें इस बैर का मर्डर करने की ज़रूरत है। फिर है निंदा, यानी कि बुराइयां करना, पीठ पीछे बुराई करना किसी की भी। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये बातें हमें इनका मर्डर करने की ज़रूरत है। मनुष्य को मार के हमें कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। हमें मर्डर करना है तो उन आदतों का जो हमारे अंदर पैबस्त हैं, जो हमें कलंकित करती हैं और हमारे द्वारा समाज को भी कलंकित करती हैं, परिवार को भी कलंकित करती हैं। हमें ज़रूरत है उन सभी बुराइयों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की, जो रावण की तरह हमारे अंदर बसी पड़ी हैं। और आगे लिखा है, और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। गालियां,
ये बुरी बातें हैं, ये मुंह से छोटी छोटी बातों में गालियां निकाल देना, ये क्या है? ये वो गंदगी है, वो बुराई है जिसमें लोग पैबस्त हैं, जो लोग इसमें मतलब इसमें घुसे हुए हैं, लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो उनका मर्डर करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों का मर्डर करें, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं, तभी हम पवित्र रह सकते हैं, तभी हम परमेश्वर के कहलाए जा सकते हैं। और अंत में लिखा है, और एक दूसरे से झूठ मत बोलो। झूठ भी घर के घर तबाह कर देता है, जिद घर के घर तबाह कर देती है, क्रोध घर के घर तबाह कर देता है। तो इन सभी चीज़ों का मर्डर करने की ज़रूरत है, ताकि हम निष्कलंक होकर परमेश्वर के सम्मुख खड़े रह सकें, निर्दोष और निष्कलंक रहकर। और आगे लिखा है कि क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। तो उतार डाला है तो हम वैसे ही बन के चले भी। हम ध्यान दें इस बात के ऊपर कि जब गांधी जी की हत्या हुई, उसी को याद करके हमने 2 अक्टूबर और 31 जनवरी को हम मनाते हैं। उसे हत्या कहा जाता है। उससे क्या मिला मारने वाले को? गांधी जी अमर हो गए। और लेकिन हमें क्या करना है? हमें किसी मनुष्य को नहीं, बल्कि उन आदतों को अपने जीवन से निकालना है, उन आदतों का मर्डर करना है जिसके द्वारा हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारी जुबान, हमारे विचार, हमारे चाल चलन, हमारी दृष्टि जो है वो दूषित हो रहे हैं, कलंकित हो रहे हैं, पापमय हो रहे हैं, और हम परमेश्वर से तो दूर हो ही रहे हैं, हम अपने आप से भी दूर हैं, अपने आप से भी दूर है। ये चीज़ें हमें अपने आप से भी दूर कर देती हैं। तो हम ज़रूरत है किस बात की कि हम इन चीज़ों का मर्डर करें, आज ही इनको अपने जीवन से निकालें, ताकि हम परमेश्वर के संतान बनकर उसके सम्मुख खड़े रह सकें, गर्व से कह सकें कि प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें जीवित और से सलामत रखा है। प्रभु हमें ऐसा बना प्रभु कि हम इन सारी बातों को अपने जीवन से दूर करें प्रभु, जिनकी वजह से प्रभु जी हम परेशान हैं, चिंतित हैं प्रभु, क्योंकि ये सारी बातें प्रभु जी हमें कलंकित करती हैं, दूषित करती हैं प्रभु जी, और हमें समाज से और तुझसे अलग कर देती हैं प्रभु। इन सारी आदतों को निकालने में हमारी मदद सहायता कर। इन गंदी आदतों का मर्डर करने के लिए हमें हियाव दे, ताकि प्रभु जी हम इनको अपने जीवन से, दिल जिस्म जान से दूर कर दें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस छोटी सी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनकर ज़रूर आपके जीवन में काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें करना क्या है? हमें इन आदतों का मर्डर करना है, ना कि किसी मनुष्य का। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि सृष्टि का पहला मर्डर यानी कि पहली हत्या किसने की थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और ध्यान रखिए कि हमें उन अंगों को मार डालना है जो पृथ्वी पर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।